न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के खिलाफ मैच के हीरो न्यूजीलैंड की तरफ से वसीम लिविंगस्टन और बेस्टो के बीच में जो बॉल गिरा था, हाँ। उसको ट्राई करना चाहिए था, उनको खुद भी अफसोस हुआ। क्या जॉर्डन को ये कैच होना और चाहिए हम सब था। हैरान हो गए कि ये क्या कर दिया है, इतने इंपॉर्टेंट नीशम ऐसे प्लेयर हैं कि मैच को वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे अच्छी इनिंग इन्होंने खेली, लास्ट ओवर तक गए, पूरा खेलते रहे। शुरू में उनसे शॉट्स नहीं लगे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत जबरदस्त बैटिंग की। मार्क वुड ने तीसरा ओवर किया जो उनको आई थिंक वो नहीं करना चाहिए था। सही है। 2 ओवर के बाद जब आपने 2 ओवर अच्छे हो गए हैं तो तीसरा ओवर उसका थोड़ा सा रोकना चाहिए था। आपने देखा कि आई थिंक 17वां ओवर जो है वो उसने किया है आदिल रशीद ने, तो उस टाइम आपके पास फास्ट बॉलर्स के ऑप्शन होने चाहिए। उसके बाद जब आपको ये पता है कि हम डिफेंड कर रहे हैं, हाँ। तो ये भी पता है अगर ड्यू भी है तो उसके बावजूद भी उस हिसाब से फिर आपको और ज्यादा फोकस होना चाहिए था। सही है। जब ड्यू पड़ती है तो आपसे बॉल कंट्रोल नहीं होता है। या आप वेंट टेरिबली रॉन्ग इंग्लैंड के मुझे ये भी नजर आया कि क्रॉस सीम के साथ बॉलिंग बहुत कम हुई है। ठीक है। अगर आप ड्यू में सीम के साथ बॉलिंग करेंगे तो आपसे कंट्रोल नहीं होगी, तो कुछ चीजें नजर आती हैं जिसकी वजह से 3 ओवर में 60 रन दे दिए। बैड बॉलिंग की है, नो डाउट उन्होंने न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेला। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने क्या व्हाट वुड यू ऐड? देखिए, अगर आप इंग्लैंड की बॉलिंग देखें ना, तो उन्होंने 2 चीजें मिस की हैं। जब आप नाइट गेम खेलते हो, ड्यू होती है, ना उन्होंने कोई स्लो बाउंसर किए एंड पे, ना उन्होंने वाइड यॉर्कर्स किए। वो वही जो किताबी क्रिकेट है, सामने वाले यॉर्कर। ड्यू में सामने वाले यॉर्कर्स मुश्किल होते हैं, वो हाफ वॉलीज होती है, वो हिटें लगती हैं। फिर जो उन्होंने स्लो बॉल भी किए वो सामने वाले स्लो बॉल किए। इस कंडीशंस में जब ड्यू आती है आपको वाइड स्लो करना पड़ता है, थोड़ा रेंज से बाहर जाना पड़ता है। और जो स्लो बाउंसर होता है वो भी थोड़ा सा वाइड करना पड़ता है कि उसको पुश करना पड़े बाहर से। वो कर रहे थे किताबी बॉलिंग सामने। ड्यू में ये रन्स होते हैं, और आजकल के जो बॉलर्स मिस करते हैं T20 में वाइड यॉर्कर्स। सही है। आजकल बहुत इफेक्टिव है वाइड यॉर्कर, उस पे छक्का मारना इजी नहीं होता, और स्पेशली जब ड्यू कंडीशंस आ जाती है। ड्यू कंडीशन में आप अंदर वाले यॉर्कर्स नहीं कर सकते। सही है। तो ये मिसिंग पॉइंट था उनके। तो ये बॉलर तो अच्छा, हम हमारे साथ शुएब जट साहब कल वाहिद थे इसमें, डॉक्टर साहब ने भी कहा, इससे अलग से बात करूंगा, लेकिन आपने कहा कि न्यूजीलैंड जीतेगा और आपको इतना यकीन था? देखो बहुत बैलेंस उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप की भी वो फेवरेट टीम है जिस तरीके का उनका कॉम्बिनेशन है। और मोइन को आज ना बॉल करवाना, इंग्लैंड की वो स्ट्रेटजी समझ नहीं आई। फिर जिस तरह आमिर बात कर रहे हैं, जॉर्डन का आप ओवर देखें, उसमें वो वाइड्स करवा रहे थे, मतलब बॉल कंट्रोल था ही नहीं। जब बॉल इतना गीला हो जाएगा, अगर आप इंग्लैंड की बारी देखें कि 15 ओवर से 20 ओवर तक जो 5 ओवर थे, वहां उनके फील्डर स्लिप हो रहे थे, बॉल भारी हुआ था, उनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मुझे यकीन था कि अगर ये कॉनवे और जो मिचेल हैं वो बारी लेकर आगे 15 ओवर तक, तो फिर उसके बाद मैच बड़ा आसान हो जाएगा। वही देखें, बॉल कंट्रोल हो ही नहीं रहा था, वो कुछ भी करते बॉल नहीं आनी थी, उनकी रेंज बन नहीं पा रही थी, तो पिटाई लगनी थी, वही हुआ। ओके, मैं नजीब से बात करने से पहले शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं, हमारे स्पेशल स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि वहीं पे मौजूद हैं, वर्ल्ड कप के सारे मैचेस कवर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम। नहीं शाहिद हाशमी वहां पे। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है कि आपने भी प्रेडिक्ट शायद न्यूजीलैंड ही किया था, शाहिद भाई ने भी न्यूजीलैंड ही कहा था। तो क्या ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी इंग्लैंड के कैंप में कि एक टीम जिसने वर्ल्ड कप का इतना तगड़ा आगाज किया, टूर्नामेंट की बेहतरीन टीम कहलाई, आखिरी मैच हारा साउथ अफ्रीका से 10 रन से, और आज इतना जब मेक और ब्रेक का टाइम आया तो फारिग हो गई, और आखिर में इस तरह यहाँ सब बता रहे हैं इतने ब्लंडर्स किए कि मैच ही हाथ से निकल गया, वर्ल्ड कप हाथ से निकल गया, मैच क्या वर्ल्ड कप निकल गया हाथ से। देखिए, एक आध मूवमेंट होता है, एक आध ओवर होता है जिससे पूरी इनिंग्स टर्न हो जाती है, पूरा मैच टर्न हो जाता है। न्यूजीलैंड को आखिरी 10 ओवर में 109, आखिरी 4 ओवर में 57 रन चाहिए थे, लेकिन वो जो 17वां ओवर क्रिस जॉर्डन ने किया और जिसमें जिमी नेशम ने 23 रन लूटे, वहीं से मैच फिर न्यूजीलैंड के हाथ में आ गया। और डेरिल मिचेल शुरू में बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए कि डबल पेस्ड विकेट थी, बॉल इतना अच्छा बैट पे नहीं आ रहा था, लेकिन डेरिल मिचेल ने फिर मैच खत्म कर दिया। 2 ओवर में 20 रन चाहिए थे, उन्होंने दूसरा ओवर आने ही नहीं दिया, 19वें ओवर में ही गेम खत्म कर दिया। डेरिल मिचेल के फादर रग्बी के कोच हैं इंग्लैंड के, तो अब आज उनके फादर भी ग्राउंड में मौजूद थे और उन्होंने देखा कि उनके बेटे ने न्यूजीलैंड को मैच जितवा दिया। और अगर मैं आपसे पूछूं, शायद भाई यहाँ सबने तजिया किया है, आप बताएं कि आपके ख्याल में क्या ब्लंडर क्या हुआ, कौन सी सबसे बड़ी गलती की है इंग्लैंड ने व्हिच कॉस्टेड देम वर्ल्ड कप? इंग्लैंड ने गलती तो कोई नहीं की, उनको जाहिर है डेथ ओवर्स का मसला आ रहा था पूरे टूर्नामेंट में, और टाइमल मिल जब से इंजर्ड हुए उनको डेथ ओवर्स का ज्यादा मसला आ रहा था। उन्होंने बीच में जो आदिल रशीद से एक आध ओवर करवाया उसमें वो रन बने, और 17वां ओवर मैच
टर्न हो गया। सही जनाब, तो दोनों टीमों के कप्तान विलियमसन और इयन मॉर्गन, जाहिर है मॉर्गन बहुत ही वाज़ेह तौर पर डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे थे, विलियमसन बहुत मुतमईन नजर आ रहे थे। लेकिन वसीम भाई तो आप ये आज- हाँ जी। देखें, अल्लाह जिसको इज्जत दे, सही बात। आमिर भाई की तबीयत ठीक नहीं है, वो इतनी दूर से आए, यूनुस भाई इतनी दूर से आए, नजीब भाई इतनी दूर से आए बाइक पे, सब इतनी दूर दूर से आए। मैं आपकी तरफ देख ही नहीं रहा। तनवीर भाई नहीं, घोड़ा नहीं, गाड़ी मैं वैसे बता रहा हूँ कि सब लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, हाँ सही बात है। फिर भी हम सबसे ज्यादा टाइम इन दोनों कैप्टन को मिल गया। लेकिन मैंने एक चीज बारीकी वाली नोटिस की आज। हाँ वो क्या आज अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था हाँ। कि बेशक हार गए, कैप्टन सही है। निकल गई टीम से बाहर, हाँ। वर्ल्ड कप से बाहर निकल गई, लेकिन इंग्लिश कैसे फर बोल रहे थे। भाई तो वो क्या मतलब है यार, वो बोलते गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। यार गुड पॉइंट वो बोलते ही है ना सर, क्या मतलब है? मैं ब्रेक में जरा बात करता हूँ आपसे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।